एक सीट पर 735 बंदों का कंपटीशन है। एक सीट पर 735 बंदों का कंपटीशन है, तो आप कंपटीशन का लेवल समझ सकते हो। ऊपर से ऊपर कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। बिना किसी असमंजस के, बिना किसी परेशानी के टकाटक आपकी तैयारी चल रही होगी। क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड जैसी नौकरी और जो नौकरी आपको अपने ही जिले में, अपने घर में मिल सकती है, ऐसी नौकरी को पाने का मौका शायद ही कोई छोड़ेगा। पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोगों के दिमाग में बहुत समय से ये बात चल रही है कि जैसा यूपी ट्रिपल एससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर में दिया था कि भाई 21 तारीख को हमारा एग्जाम आपका लेंगे, हम लोग 21 अगस्त को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो अभी तक कुछ भी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। यूपी ट्रिपल एससी अब इससे पहले जितने एग्जाम्स थे उनको पोस्टपोन कर रही थी, उनको पीछे हटा रही थी। तो क्या हमारा एग्जाम भी पीछे हटेगा? क्योंकि अभी तक कोई भी हलचल या कोई भी जानकारी, कोई भी एक्टिविटी हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो एक तो इस प्रश्न का विश्लेषण मैं करने वाला हूँ, आपको बहुत सही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। साथ में ये दोनों चीज़ एक ही है आपकी। उसके बाद है कॉम्पिटिशन कितना है, आपका कॉम्पिटिशन कितना है, कितनी ज़्यादा प्रतियोगी ये परीक्षा अपने आप में होने वाली है, कितने बच्चे हैं, क्या अनुपात है, ये भी चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। देखो, सिलेक्शन लेने के लिए खाली किताबों में सिर घुसाए रखना ये सफिशिएंट नहीं होता। आज आपको सभी मानकों की तरफ ध्यान रखते हुए, अपनी एक रणनीति बनाते हुए अच्छे से काम करना होगा, तभी आप एक पोस्ट पा पाएँगे। ठीक है? तो इस चीज़ को, कॉम्पिटिशन को देखते हुए आपका टारगेट क्या होना चाहिए और क्या सेफ स्कोर होना चाहिए? हालाँकि एग्ज़ाम से पहले सेफ स्कोर बता पाना या कट ऑफ बता पाना, ये एक बहुत अजीब-सा लगता है, परंतु यदि हमारे माइंड में थोड़ी-सी बातें रहती हैं कि भाई यार, हमको इतना तो करना ही पड़ेगा या इससे थोड़ा-सा हमको बढ़ जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको समझ लेनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई 21 तारीख को एग्ज़ाम होगा कि नहीं, तो इस पर भर-भर के अब वीडियोज़ बन रही हैं, भर-भर के इस पे वीडियोज़ बन रही हैं कि भाई 21 तारीख को एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा उस चीज़ में क्या दिमाग घुमाने जैसी स्थिति बन गई है। बट अगर आप एक सच्चे कैंडिडेट हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो सीरियस कैंडिडेट को मेरे हिसाब से अभी 21 तारीख को ही एग्ज़ाम मान के चलना है। अभी पेपर पीछे हटने जैसी कोई भी बात इसमें नहीं दिखाई दे रही है। पेपर पीछे क्यों हटाया जा रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सकते हैं। देखो, अभी कल ही आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर पीछे हटाया गया। तो वो एक्चुअली में 18 सितंबर को आपको होना था, अब वो 15-16 अक्टूबर को चला गया है या 14-15, 15-16 अक्टूबर ऐसा ही है, तो चला गया है। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि बच्चों ने लगभग 36-37 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म भरे हैं, तो इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए तैयारी बहुत अच्छे से चाहिए। तो अभी आप बोलोगे सर इसमें तो 4 साढ़े 4 लाख बच्चे ही हैं, एग्ज़ैक्ट फिगर भी आपको देने वाला हूँ मैं आगे आपको। तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? इसमें तो करवाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल करवाया जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और यदि आपको कोई ये कह रहा है कि भाई आपका एग्ज़ाम पीछे हटेगा, तो इस समय आपके लिए वो आत्मघाती सिद्ध होगा, ये बात मैं आपको बताऊँ। आपको 21 तारीख के हिसाब से ही अपनी तैयारी मान के चलनी है। अभी तक ऐसा कि पेपर पीछे हटेगा, ऐसा कोई भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप में से हो सकता है कोई बुद्धिजीवी हो, ये कहने लगे कि आज 7 तारीख हो गई है और अभी लगभग 14 दिन बचे हुए हैं, तो अब तक एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए था। तो आपको एक बात मैं बता दूं, जो इन लोगों ने आपका एग्जाम लिया था 17 जुलाई को सप्लाई इंस्पेक्टर का, उसके भी एडमिट कार्ड लगभग 4 से 5 दिन पहले इन लोगों ने इशू किए। इसी तरह लेखपाल का जो 31 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसके भी एडमिट कार्ड लगभग 25-26 के आसपास, लगभग हफ्ता भर पहले, 5-6 दिन पहले ही इशू हुए हैं। तो अभी तक आपको अपने दिमाग में ये चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 21 को मान के ही तैयारी करनी है। मान लिया अगर ये हटता भी है, तो ज्यादा अंतर इसमें नहीं पड़ने वाला। हो सकता है 10 दिन का अंतर कर दे, 15 दिन का अंतर कर दे मैक्सिमम, इससे ज्यादा अंतर नहीं करेगा। और कारण क्या होगा? केवल और केवल तैयारी नहीं होना आयोग की, यही एक कारण हो सकता है, जिसको वो क्या कहते हैं, जिसको वो कहते हैं अपरिहार्य कारण, कि भाई अपरिहार्य कारण है। ठीक है, अपरिहार्य कारण है। अब बात करें अगर हम कंपटीशन की, तो कंपटीशन की बात आप सीधे-सीधे इस तरह मान सकते हैं कि कुल पदों की संख्या है 655 और फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी के डेटा के अनुसार है कि भाई इतने फॉर्म इसमें अप्लाई हुए हैं। इनकी संख्या है 4,81,939।
4,81,939 ये संख्या है। और अगर आप इनका अनुपात देखें कि भाई इतनी पोस्ट है और इतने आपका क्या है, इतना आपके फॉर्म पड़े हुए हैं, तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि एक सीट पर 735 बंदों का कंपटीशन है। एक सीट पर 735 बंदों का कंपटीशन है, तो आप कंपटीशन का लेवल समझ सकते हो। ऊपर से ऊपर से ऊपर इसका कंपटीशन लेवल होने वाला है। बहुत बढ़िया आपका कंपटीशन होगा, ये चीज आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है। तो जब कंपटीशन बहुत बढ़िया होगा, तो आप लोगों को अपना टारगेट और सेफ स्कोर क्या रखना है, उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी, दूसरा जीएस है, तीसरा रीजनिंग है। ये चीज आपको पता होगी। 200 नंबर का पेपर होगा और 200 ही क्वेश्चन होंगे और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा। यानी कि यदि आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो हिंदी का वेटेज सबसे ज्यादा यहाँ पर है, 80 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स के। इस तरह जीएस में 60 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, और रीजनिंग में 60 क्वेश्चन है आपके 60 मार्क्स के। आपको अगर स्पेशली कोई इसके रिगार्डिंग चीजें पूछनी है या क्लास की आपकी चाह है, तो अभी भी मैं लास्ट टाइम में आपको इनकी बहुत जबरदस्त शॉर्ट क्लास दे सकता हूँ। मैंने लेखपाल की भी क्लासेस दी हैं, जिसमें पर्यायवाची करवा चुका हूँ, अनेकार्थी करवा चुका हूँ, विलोम करवा चुका हूँ, वर्तनी करवा चुका हूँ, समास करवा चुका हूँ। तो आप वो वीडियो जरूर देख लें, उसका लिस्ट मैं यहाँ पे दे दूंगा। हालांकि वो लेखपाल के लिए थी, पर वो कारगर इसके लिए भी उतनी ही है। तो आपको क्या कर लेना है, वो प्लेलिस्ट जाके आराम से देख लेनी है। ठीक है। जीएस में आप कहेंगे तो जीएस के लिए आपके लिए मैं चला दूंगा। ठीक है। अगर आप कहेंगे तो अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा लाइक आप कर देते हैं तो मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब आपको टारगेट क्या रखना है, देखो इसमें जो 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो ये वाला हिंदी और ये वाला रीजनिंग है। अब इसमें ये 60 क्वेश्चन, 60 और 80 क्वेश्चन है, तो आपको अपने दिमाग में ये चीज मान के रखनी है कि भाई हिंदी जो आएगी, देखो हिंदी आपको पता ही है, हिंदी कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आती है, हिंदी बहुत सामान्य आती है। और संभवतः इसमें हिंदी में आपका साहित्य भी पूछा जाएगा, तो साहित्य की भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है क्वेश्चंस की, है ना, वो भी बना रखी है। तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा। उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे, किसके, आपके साहित्य के। तो हिंदी में अगर आपके यहाँ पर 80 प्रश्न है, तो आप कम से कम 75 के आसपास सही करने का टारगेट रखना, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़िया है। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप कोशिश करना कि 60 में से 60 करके आओ या 58 करके आओ, या कम से कम आप 55 के आसपास तो सही ही करना, क्योंकि 2 घंटे का आपके पास, 2.5 घंटे का आपके पास समय है। 2.5 घंटा है जीएस और हिंदी। हिंदी आपकी कितने देर में हो जाएगी, हिंदी और जीएस आप चाहें तो आप आराम से 40-45 मिनट में खत्म कर सकते हैं, और बाकी आप पूरा दिमाग रीजनिंग में आप लगाओ, पूरा दिमाग, अपनी दिमाग शक्ति जो भी है जी जान आप झोंक दो। और रही बात जीएस की, तो जीएस जो पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एससी में फैक्चुअल पूछा जाता है। अगर आप करीब अगर यहाँ पे 60 है, तो अगर आप 35 से 40 पर भी पहुंच रहे हो, तो ये आपके मन में आइडिया होना चाहिए कि भाई इतना तो मेरे को पहुंचना ही है। और अगर आप इसका मोटा मोटा आइडिया लगाओ, है ना, आप इसका मोटा मोटा आइडिया लगाओ, तो कितना बन जाएगा, 5 तिये 15, हासिल लगा 1, और 7 और 4 11, और 5 कितना हो जाता है आपका 16। तो आपको कम से कम 165 170 के बीच में टारगेट करना ही चाहिए। आप में से कोई सोच सकता है कि भाई बहुत ज्यादा आप बता रहे हो, बहुत ऐसा बता रहे हो, बहुत वैसा बता रहे हो, तो आपको इस चीज के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस 165-70 के आसपास सोचना है। अगर पेपर आसान आया तो फिर तो इससे भी ज्यादा सोचना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। तो आप ये मान के चलिए टारगेट आपको 170 के आसपास रखना है। अगर पेपर आसान आया तो और भी ज्यादा आपको बढ़ाना है, और यही आपको सेफ स्कोर के आसपास अपना मानना है। ठीक है। ये आप जरूरी नहीं कि आप इस पर रिलाई करें, बट अपने माइंड में ये चीज आप फिगर रखेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे सर वहां पे पेपर 190 वाला करने वाला आया था और आपने 170 बताया था, तो ये चीजें नहीं होती हैं। थोड़ा सा अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी मेरी बातें। अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी रामजी पाठशाला के बारे में बताइए, जिससे उनको निःशुल्क रूप से बहुत अच्छी शिक्षा और बेहतर रणनीतियां मिल सकें। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।